क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। आज जनाब बहुत माजरत के साथ मेरी आवाज़ आपको इतनी अच्छी नहीं आएगी, मोटी मोटी भारी भारी आएगी। गला बहुत सा ख़राब हुआ हुआ है। फ्लू हमारे घर में वैसे ही फैला हुआ है और उसकी वजह से मुझे भी इस मर्ज़ में मुब्तला कर दिया अल्लाह ताला ने। और अभी इसको टाइम ज़ाहिर है लगता है कुछ दिन, तो बहरहाल आवाज़ मेरी भारी ही है। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो इसको पूरा वॉच करें और लाइक, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और जनाब सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। उसके बाद जनाब आपको पता है मैं कीमा भी लेके आई थी पांडा से, और इसके मैं 3 हिस्से कर रही हूँ। पहले मैंने पढ़ लिया ये कितने ग्राम का है। हमारे लिए 3 हिस्से ही बहुत है, वही 8 सालन बच जाता है। और उसको देना या संभालना, सऊदीया में जो भी लोग रहते हैं उनको पता है कि सालन अगर बच जाए और ज़ाया भी नहीं बंदा कर सकता, और ख़त्म करवाना भी घर वालों से कितना मुश्किल है। आप सब कुछ अकेले तो नहीं ख़त्म कर सकते। ये तकरीबन 850-900 ग्राम कीमा था, तो मैंने इसके 3 हिस्से कर लिए और एक हिस्सा तो मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह कुल्फ़े के साथ, और बाकी 2 हिस्से रख दूंगी, फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे फिर काम आएंगे। चलें जी, इनके 3 हिस्से मैंने कर लिए हैं और अब इसको रख देते हैं फ्रीज़र में। गाजरें भी मेरी छिली हुई पड़ी हैं साइड पे। और आपको मैंने कहा था कि मेरे हस्बैंड साहब को बाहर के नगेट्स बिल्कुल पसंद नहीं आते क्योंकि फीके फीके होते हैं, अरबी स्टाइल के होते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे जो है वो तुम घर बना के दो। मेरे माशाल्लाह नगेट्स अच्छे बनते हैं, सब लोग पसंद करते हैं। उसके लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है और उसमें लहसुन पाउडर, प्याज का पाउडर जाएगा, सफ़ेद मिर्च जाएगी, काली मिर्च जाएगी और येलो चिली पाउडर जाएगा, और साथ जनाब जाएगी क्रश्ड रेड चिलीज़, और ब्रेड क्रम्स होंगे, मैदा होगा, अंडा चाहिए होगा। सबसे पहले ये गाजरें सुबह से मैंने धो के छील के रखी हुई हैं। इनको मैं जो हूँ संभाल लेती हूँ, आराम से एक लिफाफे में डालती हूँ और ऊपर क्लिप लगा के फ्रिज में रख देती हूँ। इंशाल्लाह जब हम लोगों की हालत बेहतर होती है, या तो इसका मैं बना लूँगी जनाब जूस ही बन जाएगा, तो या फिर इसका गाजर का हलवा बना लेंगे। अभी पिछला गाजर का हलवा इस दफ़ा पड़ा हुआ है, तबीयत ख़राब होने की वजह से काफ़ी सारा था, तो किलो गाजरों का ही। लेकिन फिर मैं वो जब आप डालते हैं खोया वगैरह और सब कुछ, तो फिर उससे वो थोड़ा सा क्वांटिटी अच्छी खासी ज़्यादा हो जाती है, और वो भी पड़ा हुआ है। अब देखें जनाब इसका क्या बनता है, जो अल्लाह को मंजूर होगा और जो इंशाल्लाह जहन में जिस वक्त आया, जब ज़रूरत पड़ी तो उनको यूज़ कर लूँगी। ज़्यादा अरसा रखने से भी आपको पता है इनकी वो कंडीशन नहीं रहनी जो नेचुरल फ्रेश गाजर की होती है। अब जनाब आते हैं नगेट्स बनाने की तरफ। और इसके लिए कीमा कीमा जो था वो चिकन का कीमा है, ज़ाहिर है चिकन के नगेट्स बनते हैं। और ये इसको मैंने डीफ्रॉस्ट कर लिया था, फ्रोज़न ही लिया था, लेकिन इतना अच्छा डीफ्रॉस्ट हुआ नहीं। मुझे लग रहा था हो गया, लेकिन अंदर से थोड़ा सा इसमें पानी था। और आपको पता है इस तरह के कीमे को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्योंकि नगेट्स बनाने की तो मैं मास्टर हूँ ना, अपने आप से नहीं कह रही, वाकई बहुत नगेट्स मैंने बनाए। जब बड़ी बेटी होती थी वो माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाती थी, और छोटी को बाहर के पसंद है, वो बाहर के खाती है। खैर जनाब इसमें मैंने डाला है डालूँगी, और नमक थोड़ा सा हल्का सा शार्प रखूँगी ताकि थोड़े से ये अच्छे से बने। और साथ कुटी लाल मिर्च मैंने डाल दी है। ये 2 चीज़ें डालने के बाद अब येलो चिली पाउडर डालूँगी। चिली पाउडर डाल, जिनके पास नहीं है वो इसके अंदर क्रश्ड रेड चिली ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा काली मिर्च आएगी पिसी हुई, वाइट पेपर डालूँगी, और अनियन पाउडर जाएगा। अनियन पाउडर जो है वो बेसिक इंग्रेडिएंट है नगेट्स का, इसके साथ ही नगेट्स में टेस्ट आता है। और नगेट्स जो दूसरों से अलहदा आप पहचानते हो चीज़ों से, वो बस ये अनियन पाउडर की, प्याज का जो पाउडर है उसकी वजह से आता है। बस जनाब ये नया पैक था, पुराना मेरे पास बहुत पुराना पड़ा हुआ था, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी, वो जम गया था सारा, उसको मैंने फेंक दिया है। और उसके बाद जो नया लेके रखा हुआ था वो मैंने खोल लिया है। चीज़ें इकट्ठी लेने का यही फ़ायदा होता है कि जिस वक्त जो फरमाइश आए होटल की तरह आप पूरी कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये अच्छा खासा पतला है, लेकिन खैर अब क्या हो सकता था, अब तो हर काम शुरू हो चुका है। और इसको जब हम नगेट्स बनाएंगे तो हमने इनको सबसे पहले रोल करना है मैदे के अंदर,
और मैदा क्योंकि ये थोड़ा पतला है तो मुझे हाथ के हाथ ही इसको मैदे में रोल करना पड़ेगा, वरना मैं ट्रे में रखूँगी तो मुझसे उठाया नहीं जाएगा और सारी शेप इसकी ख़राब होगी। वैसे इतनी परफेक्ट शेप बनी नहीं थी जैसे बननी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल कोशिश मैंने की और फुल कोशिश के बावजूद अच्छे ही नगेट्स माशाल्लाह काफ़ी बने थे, उन्हें पसंद भी आए हैं। उनकी जो ज़बान कड़वी हुई थी उसको थोड़ा सा सुकून मिला है, जायका मिला है। तो इसको मैदे में रोल कर कर के मैं नगेट्स बना लूँगी, और अगर मेरा मतलब कीमा बिल्कुल सही होता, सख्त होता, तो उसको फिर मैं क्या करती, बनाने के बाद उसको मैदे में रोल करती सबको। और ये 400 ग्राम से अच्छे खासे नगेट्स बन जाते हैं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और बहुत हेल्दी नगेट्स हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स बनाती भी हैं और उनके बड़ी वाह वाह होती है कि अब उनको पसंद आते हैं। वो कहती हैं, बच्चे खुद फरमाइश करते हैं कि हमें बना के दें ये वाले नगेट्स। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, लेकिन ये अब डिफरेंट रेसिपी है, इसलिए डिफरेंट है कि स्पाइसी ज़्यादा बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल इंडियन पाकिस्तानी फ्लेवर के स्पाइसी हैं। अब इस जो ब्रेड क्रम्स चाहिए मुझे, ब्रेड क्रम्स में भी मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, नमक और थोड़ा सा येलो चिली पाउडर डाल लूँगी। और इसके अलावा एक अंडा चाहिए, उसको मैंने फेंट लिया। आप अंडे में थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं और आपका यही अंडा पूरा हो जाएगा एक बैच के नगेट्स का। लेकिन मैंने पानी नहीं मिलाया, मैंने समझा वैसे ही हो जाएगा, लेकिन मुझे एक अंडा और फेंटना पड़ा। अब एक हाथ को मैं गीले इंग्रेडिएंट्स के लिए रखूँगी, अंडे के लिए, और एक को सूखे हाथ को सूखे इंग्रेडिएंट में मिक्स करने के लिए रखूँगी। सबसे पहले इसको हमने मैदे में रोल किया, उसके बाद इसको अंडे में डिप किया, और उसके बाद हमने जो ब्रेड क्रम्स हैं जिनको हमने फ्लेवर्ड कर लिया था, स्पाइसी कर लिया था थोड़ा सा, उसमें रोल करूँगी। और सारे नगेट्स को इसी तरह मैं कोटिंग करके, ये देखें मुझे छींकें भी आ रही हैं। और खैर ये उस वक्त जो थी वो छींक थी, जो येलो चिल्ली पाउडर मेरे नाक में चला गया था। ये कोई ख़तरनाक वाली छींक नहीं थी। ये जो गला ख़राब हुआ है, ये कल से ज़्यादा गला ख़राब हुआ है सुबह से। और लेकिन क्योंकि एक रूटीन है, वीडियो डालनी है, एक मेरे भी एक काम में शामिल है, तो वो करना ही पड़ता है। और ना करो तो बेचैनी सी रहती है। जैसे अगर नमाज की आदत है, नहीं पढ़ी तो फिर आपको बेचैनी रहती है, या कोई काम जो आप रेगुलर करते हो नहीं कर सकते तो फिर आपको बेचैनी शुरू हो जाती है। अब ये जो आधे नगेट्स रह गए थे उनके लिए और अंडा फेंटा गया था, और जनाब सबको कंप्लीट कर लिया गया। और साथ ही जनाब ये जो मेरे ब्रेड क्रम्स बचे थे, क्योंकि मैंने सूखा हाथ रखा हुआ था, तो वो मैंने वापस डाल दिए। और ये जनाब हमारे नगेट्स माशाल्लाह बन के तैयार है, जंबो साइज़। अब यहाँ से काउंटर की सफाई होगी। आपको पता है जब काम होता है तो काउंटर तो माशाल्लाह ठीक ठाक किस्म का गंदा हो जाता है। उसको साफ़ करने के बाद अब जो कीमे के मैंने 3 पैकेट बनाए थे, एक निकाल लेते हैं और इसको डाल देते हैं कुकर के अंदर। साथ टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, और जनाब ये सब बचे हुई चीज़ें हैं। जो प्याज बचा हुआ था पहले वो रख लिया था, वो यूज़ हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ही डालूंगी, खिबा भी थोड़ा है, 300 ग्राम होगा मुश्किल से। और इसमें जनाब बाकी सारे स्पाइसेस जाएंगे जो नॉर्मल रूटीन के होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर। खैर मैंने इसमें नहीं डाला था, इसमें कुल्फ़ा डालना था, जिसको जनाब मैं लाई थी मेथी समझ के। बल्कि मुझे यकीन दिलाया गया था कि ये मेथी ही है। 2-3 लोगों से मैंने पूछा था, एक पठान, लेकिन किस्मत मेरी ख़राब के सारे पठान ही भाई थे। मैं भी वो मेथी ना खाती हूँ। वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह कौम है और बहुत अच्छे लोग होते हैं, सिंसियर और बहादुर। लेकिन ज़ाहिर है उनको इतना तजर्बा नहीं होगा या उन्होंने नहीं बनाई होगी। पहले मैंने एक औरत से पूछा, वो भी किस्मत से पठान थी, उन्होंने कहा हाँ जी ये मेथी है। फिर मैंने एक और आदमी से भी कंफर्म कर लिया, क्योंकि मुझे शक ही था कि ये मेथी नहीं है। वो भी पठान भाई थे, उन्होंने भी कहा ये मेथी है। मैं कहा चलो जी। खैर जनाब ये सब कुछ करने के बाद, पानी डालने के बाद, बीफ का कीमा है तो इसको गलाना तो लाजमी है। इसको मैं दे दूँगी 5 से 7 मिनट का प्रेशर। और ये जनाब जब खोला है तो अंदर इतना पानी था। सबसे पहले पानी को खुश्क करेंगे, जब थोड़ा पानी रह जाएगा तो साथ ही मैं ये कुल्फ़ा जो है वो ऐड कर दूँगी। कुल्फ़े और कीमे को इकट्ठा हमने पकाना होता है। मेथी हो, कुल्फ़ा हो, पालक हो, उसको साथ साथ भुने बनाएं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा निकलता है और मज़ेदार बनता है। मेरा तो यही तजर्बा है। आप लोग क्या करते हैं, अलहदा से भून के डालते हैं कि साथ साथ ही भूनते हैं? इन दोनों का पानी अच्छे से खुश करने के बाद इसमें ऑयल जाएगा और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट अच्छे से भून लूँगी। 10 मिनट भूनूंगी तो कच्चापन इसका ख़त्म होगा। और साथ ही मेरे पास आलू पड़े हुए थे,
वो आलू भी मैंने डाल दिए हैं। ये थोड़े बॉयल्ड आलू हैं, आलू आजकल फिर मुझसे नहीं गल रहे, बीच में गलने शुरू हो गए थे। खैर मैंने इसको बहुत अच्छे से 10 मिनट तक भून लिया है और इसको ढककर मैं छोड़ दूंगी ताकि आलू में अगर 19-20 की कसर है तो वो अच्छे से गल जाए। और जब 10 मिनट बाद मैंने उठाया, इसमें थोड़ा सा पानी भी मैंने ऐड कर दिया था, बहुत सूखा सूखा सालन भी अच्छा नहीं लगता। खैर जनाब, ये फाइनल लुक है माशाल्लाह मेरे कीमे की, और साथ आलू की और कुल्फ़े की। साथ मैंने चावल बॉयल किए थे, दाल मखनी बनाई हुई थी। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है या नहीं है, लेकिन बहरहाल इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर सकी। और जनाब ये हमारा रात का खाना है, हमारा नहीं सिर्फ मेरा। कैसा है? ओके जी, अल्लाह।